दर्शकों को दे दें, आज दोपहर पीएम मोदी की अहम बैठक होने वाली है। पीएम मोदी से एनएसए अजीत डोभाल मिलेंगे। सीडीएस अनिल चौहान भी बैठक में शामिल होने वाले हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी। कल भी पीएम मोदी यहां पर तमाम सेना प्रमुखों से मुलाकात कर चुके हैं। वहीं आज एक बार फिर पीएम मोदी दोपहर में एक अहम बैठक करने वाले हैं। जिस तरीके से लगातार बैठकें की जा रही हैं, कुछ सुगबुगाहट यहां पर महसूस हो रही है, कुछ बेहद बड़ा हो सकता है। संजय जी, लगातार बैठकों का दौर जारी है, ऐसे में क्या कूटनीतिक मायने इन तमाम बैठकों के निकाले जाएं? देखिए, अगर आपको मैं टेक्निकल लैंग्वेज में समझाऊं तो सिर्फ हम एक सीढ़ी बाकी है जिसको कंप्लीट फुल वार डिक्लेयर करने के। तो हम लोग सिर्फ केवल एक सीढ़ी की बात है, वो डिसीजन कभी भी लिया जा सकता है क्योंकि वो सारी बॉर्डरें ओपन हो चुकी हैं, सारी बॉर्डरों पे हमले हो रहे हैं। तो अब भारत को सिर्फ खाली एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना है, क्या वो भारत सरकार करना चाहेगी या उसको करने से बच रही है। अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट करती वार की तो फिर हमको कुछ गाइडलाइंस का फॉलो करना पड़ेगा, साथ ही साथ देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो शायद ऐसा लगता है कि सरकार इन सब चीजों से बचना चाहती है, लिहाजा अभी भी सरकार उससे एक कदम पीछे, लेकिन वो एक कदम आगे कभी भी आ सकते हैं, कभी भी वार डिक्लेयर हो सकता है क्योंकि सारी बॉर्डरें ओपन हो चुकी, सारी बॉर्डरों पे पाकिस्तान के हमले शुरू हो चुके और भारतीय सेना भी मुस्तैदी से जवाब दे रही है। कल भी हमने देखा पाकिस्तान के सारे लगभग 4 से 5 बड़े एयरपोर्टों को ध्वस्त कर दिया गया है और अभी भी वायुसेना की कार्रवाई अभी भी जारी है और लगातार मिसाइल अटैक भारत पाकिस्तान पर कर रहा है। पाकिस्तान इस समय त्राई त्राई कर रहा है, हाहाकार मचा हुआ है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान मान नहीं रहा है। तो वो क्या किस तरह से मानेगा, तो उसको सबक सिखाने के लिए आखिरी लेसन क्या हो, लगता है सेनाएं, तीनों सेनाएं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ यही इसी बात पर चर्चा करेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज 2 टुक शब्दों में कहा जाएगा कि अब इजाजत दीजिए बॉर्डर क्रॉस करने की। बिल्कुल, यहाँ पर देखना होगा इन तमाम मुलाकातों के बाद क्या निकलकर सामने आता है। जिस तरीके से आपने बताया, केवल एक सीढ़ी बची है। अब देखना होगा कि यहाँ पर डिक्लेरेशन होती है या फिर फिलहाल यहाँ पर केवल इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। बेहद बड़ी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। वहीं कुछ ही देर बाद यह मुलाकात सीडीएस अनिल चौहान बैठक में मौजूद होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसमें पहुंचने वाले हैं। लगातार अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। संजय जी, क्या कुछ और जानकारी, कितने बजे ये बैठक हो सकती है? देखिए, लगभग 10:30 का वक्त बताया जा रहा है जो रक्षा मंत्रालय में ये बैठक होगी और दोपहर में लगभग 12 से 1 के बीच में बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। तो ये 2 बैठ के अभी तक लगभग तय हैं, लेकिन इसके अलावा सेना का क्या प्लान है, क्या रणनीति बनती है और सेना उस पर क्या अमल करती है, ये सारी चीजें देखना होगी क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी जो मीडिया में नहीं आती और मीडिया को बताना भी नहीं चाहिए कि क्या क्या चीजें होने वाली है। तो ये सारी चीजें स्ट्रेटेजिक रूप से तय होती है और स्ट्रेटेजिकली बैठ के स्ट्रेटजी तय करने के लिए बैठकें हो रही हैं और स्ट्रेटजी तय होने के बाद में सेना का काम उसको अंजाम देना होता है। रात भर सेना ने मिसाइलें दागी हैं पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान में इस समय हाहाकार मचा हुआ है, बुरी हालत है। सेना की तरफ से वीडियो जारी किए गए, सेना ने जो हमले किए पाकिस्तान पर उसके वीडियो जारी किए गए, सेना ने जो ड्रोन मार के गिराए, लगातार ड्रोन मारने का सिलसिला जारी है, उसके भी वीडियो जारी किए। बिल्कुल, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, सभी के पास वापस लौटूंगी। जम्मू के पास सेना ने लॉन्च पैड उड़ा दिए हैं। रक्षा सूत्रों के हवाले से बेहद बड़ी खबर, पाकिस्तान की चौकियां और लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए, जो कि बेहद ज्यादा जरूरी भी हो चला था। लॉन्च पैड से पाकिस्तान ड्रोन अटैक कर रहा था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान पोस्ट को उड़ा दिया है। भारतीय सेना की कार्रवाई में पाकिस्तान के तमाम पोस्ट जिन्हें तबाह किया गया और ये बेहद ज्यादा जरूरी भी हो चला था। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक, क्या कुछ और जानकारी इसको लेकर? देखिए हर्षा, बिल्कुल जिस तरह से पीओके के इलाके में लॉन्चिंग पैड्स बने थे आतंकियों के और पाकिस्तानी सेना जो है अब इन्हीं लॉन्चिंग पैड्स का इस्तेमाल करके जो है जम्मू कश्मीर में ज्यादातर ड्रोन्स अटैक कर रहे थे और फिलहाल जो है भारतीय सेना ने इन चौकियों को ध्वस्त किया है और लगातार जो स्थिति बनी हुई है, जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे उरी है, चाहे टंगडार है, केरन है, मत्सिल है या उत्तरी इलाके जितने भी है, वहां पर माहौल जो है काफी तनावपूर्ण बना हुआ है क्योंकि बीती रात से लगातार
आर्टिलरी फायरिंग जो है पाकिस्तान की तरफ से की गई और सिविलियन पॉपुलेशन को जो है निशाना बनाया गया, जिसमें कई सारे लोग जो है फिलहाल घायल हुए हैं और इन सब के बीच में कई सारे लोगों के घर भी जो है उनको नुकसान पहुंचा है। फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान लगातार भारत की मेजर सिटीज को जो है टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें श्रीनगर, जम्मू और पंजाब के कई एक इलाके शामिल है, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के आगे लगातार तनाव का माहौल है आपके पास। मैं वापस आऊंगी हिमाचल के ऊना से। बड़ी खबर है, ऊना में मिसाइल का मलबा मिला है। ऊना में देर रात धमाके की आवाज गूंजी थी, सुनाई पड़ी थी। मिसाइल मिलने से लोगों में दहशत का माहौल, लोग यहां पर काफी पैनिक हो चुके हैं। तनाव का माहौल बना हुआ है, घरों में रहने को मजबूर हैं। मिसाइल मिलने के बाद और भी ज्यादा दहशत लोगों में बढ़ गई। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, मिसाइल का ये मलबा ऊना में मिला है। हमारे सहयोगी अनुराग शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, ऊना में मिसाइल का मलबा मिला है, दहशत का माहौल वहां पर बना हुआ है, क्या कुछ और जानकारी? देखिए हर्षा, सबसे बड़ी बात, जब हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के युद्ध की, तो उसका जो बहुत बड़ा इलाका जो है हिमाचल से छूता हुआ भी आता है। अगर आपको ध्यान होगा, पिछले कल भी जो था वो राहत एक जगह में थोड़ी देर के लिए आई थी, क्योंकि नगरोटा में भी जो है वो लगातार जो है वो इस तरह की बॉम्बिंग और शेलिंग हो रही है और इस तरह से लगातार मिसाइलें जो है वो ड्रोन अटैक्स आ रहे हैं। परंतु अभी तक ये ऐसा कोई मलबा या वो अभी तक हिमाचल में नहीं मिला था। परंतु कल रात को लगभग 1:30 बजे रात को ऐसा हुआ कि बहुत जोर का धमाका हुआ, जिसके बाद लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि सरकार की तरफ से पूरी तरह से हिदायत दी गई थी कि ब्लैकआउट रहेगा पूरे हिमाचल में। अलग अलग स्थानों में रात को 8:30 बजे के बाद जो था वो पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया था। परंतु फिर भी अगर हम बात करें, रात को 1:30 बजे गिरा और सुबह जब लोगों ने बाहर आकर देखा तो 8 बजे जो है ये मलबा लोगों ने बाहर आकर देखा है। और अब इस बात की पुष्टि करना चाहूंगा कि ये केवल 5 किलोमीटर दूर है चिंतपूर्णी से, ये जो जगह है। हो सकता है कि इन लोगों की ऐसी मंशा भी हो कि जितने भी हिमाचल के जितने मंदिर हैं उन जगहों को भी ये टारगेट करने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत नजदीक जो है वो नगरोटा का इलाका है, जहां पर लगातार जो है वो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी, हर जगह से शेलिंग हो रही थी। तो परंतु राहत की बात यह है कि कोई भी इसमें आहत नहीं हुआ है। परंतु अगर आपने तस्वीरों को देखा होगा हर्षा, तो इसमें बहुत नजदीक जो है ये रिहायशी इलाके हैं जहां पर ये मलबा गिरा है। जी हर्षा। बिल्कुल, ये मलबा ना केवल यहाँ से, लेकिन कई जगहों से इस तरह का मलबा मिला है। कहीं से ड्रोन का, कहीं से ये देखिए मिसाइल के स्प्रिंटर्स लगातार मिल रहे हैं। इससे तनाव का माहौल भी बन गया है, दहशत लोगों में बढ़ गई है। लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है अनुराग? देखिए सबसे बड़ी बात, सरकार ने, हिमाचल सरकार ने इस बात के लिए कल, चलिए अनुराग, मैं आपके पास वापस आऊंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर, राजस्थान में